सच्चे लोग अक्सर खामोश रहते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं आता, और जो खामोशी से लड़ता है वही वास्तव में सबसे बड़ा योद्धा होता है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको एक और नई कहानी में। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो दिखावे और आडंबर से घिरा रहता है, लेकिन एक खामोश साधु की संगति में उसे जीवन की सच्ची गहराइयों का बोध होता है। अगर इस कहानी आपको पसंद आई है और कुछ सीख मिली है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारी सी लाइक करके जाना। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैला एक विशाल राज्य था, सत्यगर। वहां के राजा विश्रांत अपने न्याय और नीतियों के लिए पूरे उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक बात जो उन्हें बाकी राजाओं से अलग करती थी, उनकी खामोशी। वो ना अधिक बोलते थे, ना दरबार में गरजते थे। उनका शांत स्वभाव अक्सर दरबारियों और शत्रुओं को भ्रम में डाल देता था कि क्या उनमें नेतृत्व करने की शक्ति है। परंतु उनकी खामोशी के पीछे छिपी थी एक प्रचंड शक्ति और सत्य के प्रति अद्वितीय आस्था। राजा विश्रांत बचपन से ही अन्य राजकुमारों से अलग थे। जब उनके साथी शिकार और युद्ध की कहानियों में मग्न रहते, विश्रांत अकेले पुस्तकालय में ग्रंथों और दर्शन शास्त्र के अध्ययन में लिप्त रहते। महर्षि भृगु, जो राजगुरु थे, उन्होंने एक दिन महाराज से कहा, यह बालक शब्दों से नहीं कर्मों से राज करेगा। इसकी चुप्पी इसका सबसे घातक अस्त्र होगी। राजा विश्रांत का राज्याभिषेक तब हुआ जब महाविकराल नामक एक विद्रोही राजा ने 4 सीमावर्ती गांवों पर हमला किया था। दरबार में मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, एक तीव्र हमला करना चाहिए, उन्हें चट्टी पट्टी सिखानी चाहिए। लेकिन राजा शांत बैठे रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। 3 दिन बाद उन्होंने एक साधारण वस्त्र पहनकर गुप्त रूप से सीमावर्ती गांवों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि वहां की जनता युद्ध से थकी हुई है। उन्होंने गुप्तचरों से जानकारी जुटाई और एक ऐसी योजना बनाई जिससे बिना एक भी युद्ध के महाविकराल को आत्मसमर्पण करना पड़ा। दरबार हतप्रभ था। एक मंत्री ने पूछा, आपने पहले ही यह क्यों नहीं बताया महाराज? राजा मुस्कुराए, सच को बताने से अधिक जरूरी होता है सही समय पर उसे प्रकट करना। एक बार मगध के राजा ने सार्वजनिक रूप से राजा विश्रांत को कायर कह दिया। पूरा राज्य क्रोधित था, लेकिन राजा विश्रांत ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरबार में गुस्से की लहर थी। मंत्री बोले, महाराज, आप उत्तर क्यों नहीं देते? क्या आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंची? राजा बोले, जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा बनता है वह पहले ही हार चुका होता है। मैं उसे उत्तर नहीं दूंगा, समय देगा। 3 महीने बाद मगध में अकाल पड़ा। राजा विश्रांत ने अन्न और जल की सहायता भेजी। मगध का राजा स्वयं सत्यग्रह आया और चरणों में झुक गया। राजा के ही एक विश्वासपात्र सेनापति सेनराज ने गुप्त रूप से शत्रु पक्ष से मिलकर गद्दारी की। जब राजा को यह ज्ञात हुआ तब भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। सेनराज को उन्होंने एक दिन अकेले में बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है, पर मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा से निर्णय लो। क्या तुम खुद को क्षमा कर सकते हो? सेनराज फूट फूट कर रोया और जीवन भर के लिए सन्यासी बन गया। राजा का पुत्र युवराज अभिमंत अपने पिता की चुप्पी से असंतुष्ट था। वह कहता, पिता, राजा को सिंह की तरह गरजना चाहिए। आप शेर नहीं, आराशी की तरह जीते हैं। राजा मुस्कुराते और उत्तर नहीं देते। एक दिन युवराज ने जनसभा में जाकर स्वयं के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। राजा ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने सिंहासन छोड़कर एक साधु के रूप में वनगमन कर लिया। कुछ ही महीनों में युवराज को राजनीति की गहराई का ज्ञान हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि खामोशी कमजोरी नहीं, गहन आत्मबल की निशानी है। वो पिता को लेने वन गया। राजा बोले, अब जब तुम जान चुके हो मौन का मर्म, तो मैं निश्चिंत हूं। राजा विश्रांत ने अंतिम वर्षों में कोई उपदेश नहीं दिया, न कोई नीति, न कोई निर्देश। वे सिर्फ मौन रहकर राज्य को संचालित करते रहे। उनकी उपस्थिति ही नीति बन गई थी। उनके निधन के बाद उनकी समाधि पर एक शिलालेख उकेरा गया, जिसने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला, उसने सबसे ऊंचा जीवन जिया। सच्चे लोग अक्सर खामोश रहते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं आता, और जो खामोशी से लड़ता है वही वास्तव में सबसे बड़ा योद्धा होता है।